नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। आज एक नए वीडियो में जो करियर सीरीज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज है, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का है, तारीफ का जादू, मैजिक ऑफ एप्रिशिएशन। ये भी क्या टॉपिक है भाई? किसी की तारीफ करना कोई टॉपिक हो सकता है? आप याद करो, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते थे, बहुत सारी मैडम, बहुत सारे सर पढ़ाते थे, लेकिन याद कौन से हैं? हाँ, मुझे मैथ्स वाले शर्मा जी याद है, मुझे बायोलॉजी वाली रेखा मैम याद है, या ऐसे कुछ। किस लिए पढ़ाते थे? अच्छा थे, हाँ पढ़ाते तो ठीक थे। किस लिए याद है? वो मुझे बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से हर एक को अटेंड करते थे। कभी भी वो किसी को इग्नोर करके या उसको वैल्यू ना समझ के निकल जाने वाली काम नहीं करते थे। अच्छा, और वो ना बार-बार कभी-कभी बीच में हमें कहते थे, "यार तू बहुत कमाल है।" मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पढ़ाता था, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही, मुझे नहीं मालूम कि ये मैं क्यों कहता था, लेकिन मैं कहता था, "यार तू डायमंड है, तू एक दिन कमाल करेगा।" और आज उनमें से 60, 70, 80% वाक़ई डायमंड निकल गए। कइयों की तो बड़ी सारे कंट्रीज़ में ऑफ़िसेज़ हैं। एक का एचआर का इतना बड़ा काम है कि वो बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे ऑफिसेस को ऑपरेट करता है। एक बहुत बड़ी ब्रेड कंपनी का मालिक वो मेरा स्टूडेंट है। एक और भी बहुत अच्छा होटल चेन का मालिक है। और एक कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस का चेन है, उसका एक ऑनर है, ये मेरे स्टूडेंट है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि डायनामिक। और आज भी कभी मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ, कभी बात होती है तो कहते हैं, सर आप जब पढ़ा रहे थे तो आपने बार बार एक चीज नॉक की थी कि यार तू बहुत काबिल है, तू बहुत अच्छा करेगा। मेरे ऐसा कहने से कोई अगर अच्छा बन सकता है, तो आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में अलग 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 समय में किसी दूसरे की तारीफ करें, तो आप अपने लिए बहुत शानदार बेस बना लेंगे। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए आप कहीं बिजनेस करते हैं, हर जगह दूसरे व्यक्ति को सबसे सुंदर जो चीज लगती है ना, वो अपनी तारीफ सुनना। और हमेशा अगर दूसरे को आप उसका नाम लेके बुलाते हैं ना, उससे सुंदर संगीत पूरी दुनिया में शायद कोई नहीं है। अगर मैं किसी को बोलता हूं, गौरव ये काम करना है, तो गौरव को जो गौरव सुन के जो अनुभूति होती है ना, वो मैं ओए कह के कभी भी नहीं करा सकता। ओए इधर आना, सुन यार, कभी नहीं आ सकती। तो उसको अगर आपने वो आनंद देना है ना, तो उसका नाम लेकर, गौरव जी या जो भी उसका नाम है। सेकंड, मैजिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी को नो से यस तक लेके आ सकते हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप घर में आम तौर पे आपका बेटा, बेटी, वाइफ, हस्बैंड कोई भी नाराज है, तो आप एक छोटा सा फूल, गुलदस्ता या कोई पेन या गिफ्ट ले गए और उसको बोला कि ये ना, आपको देकर मुझे जो खुशी होती है ना, वो बहुत बड़ी है। उसे एक तो गिफ्ट मिल गई, एक उसकी आपने तारीफ कर दी, तो उसे लगता है कि यार ये तो यार जादूगर है, मैं इसको कैसे इससे नाराज हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज है, अगर हमने अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है ना, तो दूसरे की वैल्यू करनी ही पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू हो, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पढ़ाता था तो कई बार क्लासेस में जाने पर स्टूडेंट्स ने गंद मचा रखा होता, पूरी की पूरी क्लास में किसी ना किसी तरीके से कचरा पड़ा है, पेपर्स एंड सो मैनी थिंग्स। मैं एंटर करते ही अपने रजिस्टर वगैरह को साइड पे रखने के बाद सीधा सबसे पहला काम कचरा उठाने की कोशिश करता था। जब मैं वो कचरा उठाने के लिए पहली बार झुकता था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स भाग के आते थे, नहीं नहीं सर, आप नहीं, मैं करता हूं। और 1 मिनट में पूरी क्लास साफ। इतने सारे बच्चे लग गए, 1 मिनट में पूरी क्लास साफ। मैंने कुछ कहा उनको? नहीं। मैंने एक एक्शन किया जो
कहीं ना कहीं ये दिखाता था कि आपको ऐसा करना चाहिए। एक उनको अप्रिशिएट करना, एक अपने एक्शन से करके उनको प्रेरित करना। तीसरी बात, अगर आप समय की कीमत करना चाहेंगे तो समय आपको कीमती कर देगा। अगर आप दूसरे की कीमत करे जाएंगे करेंगे तो दूसरा आपको कीमत देगा, आपको सुनेगा। बड़ी बार क्या होता है ना, हम किसी को उसकी क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, यार तुम्हारी शर्ट ना येलो अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा तुम ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे को ना ये जब बात करते हो ना तो ये अच्छा। जितनी बुरी 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 चीजें आप उनके बारे में बताओगे कोई सुनता नहीं, कान एकदम से बंद हो जाते हैं। जैसे उसकी आप तारीफ करेंगे, जेन्युइन होनी चाहिए तारीफ, कोई भी आप बनावटी मत करें। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ को, उनको खाने के लिए अप्रिशिएट करना है, और कल बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बना था या ठीक बना था, आज खाना उतना अच्छा नहीं बना। से फॉर एग्जांपल रोटी सड़ी हुई है, तो मैं उसको सड़ी हुई रोटी ना कह के मैं ये कहूं, यार कल तो मजा ही आ गया था, कल ना मैं रोटी तोड़ रहा था तो मुंह में ऐसे घुल के जा रही थी। तो उसको लगता है कि ये शायद आज की रोटी में कोई ना कोई डिफिकल्टी है, कमी है, दिक्कत है। वो एकदम से चेक करती है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, उठा के ले जाएगी और वो चेंज करके ले आएगी। आपने कुछ कहा भी नहीं, और कल भी रोटी उसी ने बनाई थी। अगर मान लीजिए नमक तेज है, मिर्च तेज है, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता ना उसको, उसी बात को कि आ, कल यार जो दुकानदार आया था ना, सब्जी बेचने वाला, उससे शायद कोई गलती हुई। क्यों? उसने पाव भिंडी दी होगी, अगर वो आधा किलो देता तो मजा आ जाता, आज का खाना, आज की सब्जी और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती और ज्यादा मजा आता। उसको एकदम से पता लगेगा कि मिर्चें या नमक मैंने ज्यादा डाला है, यानी कम में ज्यादा डाला। अगर मैं वो आधा किलो होती तो उसका नमक या मिर्च कम हो जाता। कहने का भाव है, जिनके हाथ से आपने कुछ फायदा लेना है, एटलीस्ट उनकी तो कदर कीजिए। अगर आप उनकी कदर नहीं करेंगे तो आपको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने शहद के छत्ते से शहद लेना है ना, तो पत्थर नहीं मारना चाहिए। एक छोटी सी बात, मैं बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ता था, तो जुम्मन मियाँ जाते थे और शहद बेचते थे। जुम्मन मियाँ जाते थे, शहद बेचते थे, और पूरे दिन मेहनत करके गर्मी में पूरे 5 गांव घूम के आते थे, सुबह से लेकर शाम तक 5 किलो शहद बेचने जाते थे। शाम तक 3 किलो भी नहीं बेच पाते थे, 2 किलो फिर वापस ले आते थे। बेचते थे शहद, मगर बोलते थे कड़वा, इसलिए शहद भी नहीं बिकता था। उनके ही ब्रदर थे शुम्मन मियाँ, वो मिर्चों का काम था। सुबह लेट उठना, आराम से मंडी से जाना, मिर्चें उठा के लेके आना पूरा टोकरा भर के, और अपने गांव में ही एक चक्कर लगाना, 1 घंटे में पूरे का पूरा टोकरा खाली, और खूब सारे पैसे कमा के ले आते थे। बेचते थे मिर्चें, मगर बोलते थे मीठा। जुम्मन मियाँ को कोई पसंद नहीं करता था, शहद बेचकर भी कोई उनकी बात को वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि वो मीठा नहीं बोलते थे। और शुम्मन मियाँ मिर्चें बेचते थे, लेकिन उनकी बात को हर कोई वैल्यू करता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते थे। हमें क्या करना है आपको पता है। एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जो जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं वो कीमती होती हैं। ये वाणी भी आपकी मुफ्त में मिली है। आप इससे गालियां भी निकाल सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, प्यार से भी बात कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी बात कर सकते हैं। मैं कई अपने दोस्तों को देखता हूं, ट्रैफिक में जाते हुए छोटा सा कुछ दूसरा गलती करता है, ये इतनी देर तक बोलते हैं और इतना ज्यादा बोलते हैं कि इनका पूरे का पूरा मेटाबॉलिज्म, जो पूरे का पूरा शरीर का सिस्टम है, वो जहर से भर जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा, आप कहते हैं ना, 1 सेकंड का गुस्सा आपके शरीर के अंदर कई सांसों को, घंटों की सांसों को आपका कड़वा कर देता है। तो इसलिए
उस गुस्से को बचाया जा सकता है। गुस्से की बजाय अगर मैंने कई बार देखा कि किसी ने मेरी गाड़ी पे ठोक दिया, तो मैं उससे पहले तो उस बंदे को सॉरी कहता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ आपको कहीं लगी तो नहीं? अगर कुछ नुकसान हुआ आपका तो मैं वो उसके लिए कंपनसेट करता हूँ। देखा, ठोका भी मैंने, सॉरी भी ये कह रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मैं अगर कुछ गलती हुई तो माफी, मैं आपको पैसे भी दे। वो बंदा हमेशा के लिए मेरा मुरीद बन जाता है। कार्ड एक्सचेंज होते हैं और कई समय तक रिश्ता कायम रहता है। ऐसे कई बार हुआ है। तो ये अपने जीवन में लेके आने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं, हम ज़ूम सेशंस में आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अगर वन टू वन हमारे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं, वन टू वन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हमारे कोर्सेज़ को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब भी करें और कोशिश करें ऐसे वीडियोज़ अगर किसी ऐसी उम्र के लोगों के पास जा रहे हैं जो जिनके लिए अभी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो उनको ज़रूर शेयर करें जिनकी अभी करियर बन रहा है, जिनकी उम्र है, और उनके साथ ये शेयर करने से उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसी के साथ मुझे आज का वीडियो खत्म करने की इजाज़त दें। थैंक यू। जय हिंद।